नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। ब्रेकिंग न्यूज। मानवाधिकार परिषद का बड़ा बयान। मालेगांव की 3 वर्षीय मासूम के मामले में दोषी को तुरंत फांसी देने की मांग। मालेगांव महाराष्ट्र में 3 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की दिल दहला देने वाली घटना पर मानवाधिकार परिषद राष्ट्रीय स्तर ने कड़ा और स्पष्ट आधिकारिक बयान जारी किया है। परिषद ने इस जघन्य कृत्य को मानवता को शर्मसार करने वाला राक्षसी अपराध बताया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रशांत गिरी द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है कि ऐसे अपराध मानव अधिकारों की परिधि से बाहर है। जो व्यक्ति मानवता की हत्या करता है उसे मानव अधिकार देना न्याय के साथ अन्याय होगा। मानव अधिकार परिषद की सामूहिक मांग, दोषी को तत्काल फांसी दी जाए। समस्त भारत के पदाधिकारियों और सदस्यों की एकमत सहमति से परिषद ने केंद्र और राज्य सरकार से ये मांग रखी है। दोषी को बिना देरी मृत्यु दंड दिया जाए। देश की जनता की एकजुट आवाज का सम्मान किया जाए। परिषद का कहना है कि ये कदम आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी बर्बरता करने की सोच भी ना सके। कानून और न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा मजबूत हो और देश में मासूम बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि बनी रहे। पीड़ित परिवार के साथ खड़ी मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद ने संदेश दिया है कि वे पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और न्याय की इस लड़ाई में पूरा देश एक साथ है। परिषद ने कहा कि इस जघन्य अपराध में दोषी को फांसी की सजा देकर ही न्याय पूरा होगा। रिपोर्ट राजेश भारद्वाज। मालेगांव में जो 3 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म के बाद में उसकी निर्मम हत्या की गई। ये पूरे भारतीयों के लिए एक बहुत दुखद खबर या समाचार है। लेकिन आप ये बात आज से पहले भी सुन चुके होंगे, कभी मालेगांव, कभी लखनऊ, कभी गुजरात, कभी कर्नाटक, कभी कहीं देश के अलग अलग हिस्सों में हर समय ये घटना होती आई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि इस तरीके के कृत्य करने वाले को तुरंत फांसी दे दो। जब तक ऐसा कानून नहीं होगा, जब तक हम लोग उनको मानव की श्रेणी में गिनेंगे, वो कानून के लचीलेपन से फायदा उठाते रहेंगे और हमारे और आपके परिवार की बच्चियों के साथ में ऐसा ही होता रहेगा। इसलिए मैं अपने मानवाधिकार परिषद के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यों के साथ में एकजुट होकर एक सीधी मांग करते हैं कि ऐसे राक्षसों को सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड मिले, ताकि उनके अंदर ये भय बैठे कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो इसकी सजा जेल और बेल नहीं होगी, इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। ये भय बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग ऐसी घटनाओं को समाचारों में, अखबारों में सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, अफसोस जाहिर करते रहेंगे। लेकिन ये घटना आज मालेगांव के गांव में हुई है। कल हमारे और आपके परिवार में भी इन मासूम बच्चियों के साथ में ऐसा दुष्कर्म हो सकता है। 3 साल की बच्ची को क्या गुड टच और बैड टच फील कराओगे आप? 3 साल की बच्ची को क्या समझा दोगे कि ऐसे राक्षसों से कैसे बचाव करें? इतिहास गवाह है, हमारी यहां किताबों में लिखा है कि राक्षसों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अब चुप न बैठिए। अब समय नहीं है, पानी सर के ऊपर जा चुका है। हम आप सरकार बना सकते हैं तो हम आप अपनी मासूम बच्चियों की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून की मांग नहीं कर सकते हैं? मांगिए, मांगेंगे तभी पाएंगे। ये हमारे और आपके परिवार, हमारे और आपकी बच्चियों की, मासूम बच्चियों की बात हो रही है यहां पर। ईश्वर न करे कभी मेरे और आपके परिवार में ऐसा हो। इसलिए आज से जाग जाइए। आप सब बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन उन्हीं व्यस्तता में से कुछ क्षण ऐसे निकालिए कि इस चीज की मांग की जाए कि ऐसे दोषियों को सजा हो, और वो सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी हो, मृत्युदंड हो। मृत्युदंड के अलावा ऐसे लोग न सीखने वाले हैं, न समझने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।